हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। तो बिना समय गवाते हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हम लिखे हैं, जो मॉडल पेपर में सिलेक्ट किया गया क्वेश्चन है, जो इस बार मॉडल पेपर अभी निकला है। तो पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी का, कि लिखा है कि अमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसे HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो लिखिए उसके बारे में कि वो हमारे शरीर में भोजन पचाने में कैसे काम करता है अंदर। लिखिए, अमाशय में स्रावित होने वाले पाचन रस, अमाशय में लिखना है उत्तर अमाशय में स्रावित होने वाले, अमाशय में स्रावित होने वाले पाचन रस भोजन का पाचन करता है। हमारे अमाशय में स्रावित होने वाले पाचन रस भोजन को पाचन करता है, भोजन का पाचन करता है। आप जानते हैं कि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो लिखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजोन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन अमाशय में स्रावित होने वाले पाचन रस भोजन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। हो गया, बदल देता है। यह भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यह भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्टोन में बदल देता है। पेप्टोन में बदल देता है। हो गया, पेप्टोन में बदल देता है। हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए कि मछली, मच्छर, केचुआ तथा मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखिएगा। उत्तर में लिखना है मछली, मच्छर, केचुआ तथा मनुष्य के श्वसन अंग। देखिए, पहला लिखना है
मछली, मछली का श्वसन अंग। उसके बाद पहला हो गया मछली, फिर दूसरा में है, फिर तीसरा में है, दूसरा में है कुछ मच्छर, मच्छर, तीसरा में है केचुआ, केचुआ, चौथा में है मनुष्य, मनुष्य। हो गया। तो मछली का श्वसन अंग है वो है गलफड़ा, गलफड़ा हो गया, जिसे गिल्स भी बोलते हैं, गिल्स, गिल्स हो गया। अब मच्छर, मच्छर वो होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया, मच्छर का हो गया ट्रैकिया। अब केचुआ, केचुआ पूरा शरीर से लेता है सांस, लिखिए त्वचा, त्वचा, त्वचा हो गया। अब मनुष्य, मनुष्य नाक से नहीं फेफड़ा से सांस लेता है, फेफड़ा लिखिएगा, फेफड़ा, फेफड़ा। हो गया, ये हो गया मछली, मच्छर, केचुआ तथा मनुष्य के श्वसन अंगों का नाम। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है, रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि रक्त का द्विगुण परिवहन, रक्त का द्विगुण परिवहन लिखिएगा कि मानव हृदय शरीर के संपूर्ण भागों से, मानव हृदय, उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा मानव, मानव हृदय, मानव हृदय शरीर के संपूर्ण भागों से, शरीर के, शरीर के संपूर्ण, संपूर्ण भागों से, भागों से, शरीर के संपूर्ण भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण कर, अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को ग्रहण कर, शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, करने के लिए, शुद्ध करने के लिए फेफड़े में भेजता है, फेफड़े में भेजता है, फेफड़े में भेजता है, फेफड़े में भेजता है तथा फेफड़े द्वारा शुद्ध किए गए रक्त को, तथा, तथा फेफड़े द्वारा, फेफड़े द्वारा शुद्ध किए गए रक्त को, शुद्ध किए गए रक्त को, रक्त को, शुद्ध किए गए रक्त को ग्रहण कर शरीर के, ग्रहण कर, ग्रहण कर शरीर के, शरीर के संपूर्ण भागों में एक बार, संपूर्ण भागों में, शरीर के संपूर्ण भागों में एक बार, एक बार, एक बार परिसंचरित होने के लिए, एक बार परिसंचरित, परिसंचरित होने के लिए, एक बार परिसंचरित होने के लिए, होने के लिए हृदय से होकर 2 बार गुजारना पड़ता है, परिसंचरित होने के लिए, होने के लिए हृदय से, हृदय से होकर 2 बार, 2 बार, 2 बार गुजारना, गुजारना पड़ता, गुजारना पड़ता है, गुजारना पड़ता है।
इसे ही रक्त का द्विगुण परिवहन कहा जाता है। इसे ही रक्त का द्विगुण परिवहन, इसे ही रक्त का द्विगुण परिवहन कहा जाता है। इसे ही रक्त का द्विगुण परिवहन कहा जाता है। हो गया। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डायलिसिस किसे कहते हैं, यानी कि डायलिसिस मशीन क्या है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि डायलिसिस मशीन क्या है। ये डायलिसिस मशीन जिसको किडनी नहीं रहता है उसके लिए ये डायलिसिस मशीन काम आता है। डायलिसिस किसे कहते हैं? जब मनुष्य में रक्त को शुद्ध करने का काम, हमारे रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी। अब वही नहीं रहेगा तो शुद्ध किससे होगा? तो इसलिए शुद्ध करने के लिए एक मशीन निकला है जिसे डायलिसिस मशीन कहा जाता है। तो लिखिए, जब मनुष्य में रक्त को शुद्ध करने का काम किसी मशीन, जब मनुष्य में, उत्तर लिखिए, उत्तर, जब मनुष्य में रक्त को शुद्ध करने का काम, जब मनुष्य में रक्त को शुद्ध करने का काम किसी मशीन द्वारा किया जाता है तो उसे डायलिसिस मशीन कहते हैं। उसे डायलिसिस मशीन कहते हैं या उसे डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस मशीनें कहीं नाम है, डायलिसिस कहते हैं। हो गया। यह रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। इस विधि को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति का वृक्क कार्य नहीं करता है। जब ये मशीन उस मनुष्य के लिए तब उपयोगी होगा जब उसका किडनी यानी वृक्क माने किडनी उसका काम नहीं करता है, तब जाके डायलिसिस मशीन का उपयोग होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, इसलिए हमें सपोर्ट करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।